हमारे चैनल पर। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज के इस टॉपिक की डिमांड की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान के संबंध पर कुछ बताया जाए। तो आज का हमारा वीडियो भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में है। पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही सरल और संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आजादी के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे संबंध या भारत के संबंध कैसे रहे। हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ। बहुत ही कटु अनुभव, बहुत ही विभत्स घटनाएं, साथ ही साथ अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश, वर्षों की पुरजोर कोशिश का परिणाम यह था कि भारत का विभाजन हो गया था। 1947 में भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया गया और ये पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी ये पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता, सॉरी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस परिस्थिति में भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का संबंध बहुत मधुर हो, क्योंकि बार बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इनके संबंधों में खटास आना शुरू हो जाता है। तो अभी तक आजादी के बाद 1947 के बाद हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आए दिन छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं, जो कहा जाता है बीच बीच में आतंक का प्रदर्शन करना, ये सब तो सामान्य बात है। लेकिन युद्ध के बारे में हम बात करें तो 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पहला युद्ध कब हुआ। पहला युद्ध अक्टूबर 1947 में हुआ। देश आजाद हो चुका था, भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ, और उसके पहले भी जो यहाँ जो भारत में जो देसी रियासत थे, जिनकी संख्या जो है 562 के लगभग थी, तो ये जो देसी रियासत थे, इनको वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बुद्धिमत्ता से, उनकी जो योग्यता है उसके तहत हम देखते हैं कि इन देसी रियासतों को कैसे कैसे करके मिलाया गया भारत में। इसमें से कुछ देसी रियासत ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ मिले। इसमें एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक कश्मीर था। तो जूनागढ़ भी मिल गया, ऐसी परिस्थितियां आई। हैदराबाद भी मिल गया। कश्मीर के साथ अलग बात थी, यहाँ के शासक जो थे, राजा जो थे, हरि सिंह थे। और चूंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर अगर यहाँ है तो यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये भारत, इधर भारत है। अब पाकिस्तान क्या सोचता था कि कश्मीर पर हमारा अधिकार हो, क्योंकि कश्मीर हमारे बगल में है और यहाँ की मैक्सिमम जनता जो है मुस्लिम है, तो कश्मीर पर हमारा अधिकार हो। भारत का कहना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत के साथ रहे। लेकिन हरि सिंह का क्या कहना था, जो वहां के शासक थे, कि नहीं, मुझे स्वतंत्र रहना है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की जो अपेक्षा थी, उनकी जो इच्छा थी कि कश्मीर हमारे पास रहे,
इसी बात को लेकर अक्टूबर 1947 में कबाइलियत द्वारा जो है जो एक प्रकार के लुटेरे थे, पाकिस्तानी लुटेरे, उसके द्वारा आक्रमण करा दिया गया। वो एक प्रकार से वहां के सैनिक भी थे जिसे कबाइली कहा गया, और 5000 कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में हरि सिंह घबरा गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या, क्योंकि उसका सामना उनका सामना करने की साहस उनमें नहीं थी, और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार इसी मौके की तलाश में था, वल्लभ भाई पटेल भी इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तो तुम्हें मदद दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस भारत में विलय होने का जो पत्र है उसमें साइन कर दो, उस पेपर में साइन कर दो। और उसी समय मौका का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इन लोगों ने कश्मीर को अपने विलय पत्र में साइन करवा लिया। साथ ही साथ सैनिक सहायता दी, और कश्मीर जो पाकिस्तानी कबाइली थे उन्हें खदेड़ दिया। कबाइली के रूप में जो वहां सैनिक जो थे, पाकिस्तानी सैनिक, उन्हें बुरी तरह से खदेड़ करके एकदम से श्रीनगर से आगे तक भेज दिया। क्योंकि ये कहा जाए, पाकिस्तानी ने कहा कि ये कबाइली लुटेरे हैं, तो 31 दिसंबर 1947 में यूएनओ में भारत सरकार के द्वारा यह शिकायत किया गया कि भाई पाकिस्तानी कबाइलियों से हम लोग को मुक्ति चाहिए, देखिए ये परेशान कर रहा है, ये आक्रमण कर दिया। इस तरह की बात यूएनओ में रखी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका काम क्या है कि कंट्रोल करना, किसी भी देश के बीच अगर विवाद हो रहा है, किसी भी देश के बीच अगर झगड़ा हो रहा है, तो इसको इन विवादों को दूर करने का काम यूएनओ का है, हम लोग जानते हैं। जब एप्लीकेशन दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि इनको ये जो पाकिस्तान परेशान कर रहा है, कि कबाइली परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे समय में यूएनओ ने क्या कहा, उन्होंने कोई कंफर्म, कोई ऐसा न्याय नहीं दिया, कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला। उसने क्या कहा कि युद्ध बंद कर दो, जहां जो है वहीं पे यथास्थिति में छोड़ दो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं जो पाकिस्तानी जो कश्मीर में घुस गए थे, जिसे खदेड़ करके यहां तक लाया गया था, मान लीजिए कश्मीर यहाँ से खदेड़ करके यहां तक लाया गया था, अब क्या हुआ कि ये सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक यहाँ कश्मीर के इन क्षेत्रों में डटे रह गए, और भारत के सैनिक इन क्षेत्रों में डटे रह गए। और चूंकि यूएनओ द्वारा क्या कहा गया, जो जहां है वहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना किसी को। अब ये कश्मीर में जहां ये पाकिस्तानी घुसे हुए थे, यहाँ घुसे रह गए, और इसी को हम पोक के नाम से जानते हैं। पोक क्या, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर। तो ये स्थिति बन गई, और अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। तो कश्मीर का पहला जो युद्ध हुआ 1947 में, उसमें हम क्या देखते हैं, इसी समय कश्मीर भारत के साथ मिल गया। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बन गया, और यह एक समस्या के रूप में अभी तक हमारे सामने खड़ा है। अब हम बात करते हैं दूसरी बार पुनः युद्ध हुआ, कच्छ के रण का युद्ध। कच्छ जो गुजरात का एक तटीय इलाका है, बहुत फैला हुआ इलाका है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, आक्रमण किया गया, क्योंकि उसे लगता था कि इन क्षेत्रों में हमारा कब्जा होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगस्त सितंबर 1965 में कच्छ के रण पे भी हमला किया गया, साथ ही साथ कश्मीर पर भी अपना आक्रमण किया गया, ये सोच करके कि अगर हम दोनों तरफ से अगर आक्रमण करें तो भारत की सेना जो है वो पस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पुनः पाकिस्तान हार गया। हारने के बाद हम देखते हैं कि 10 जनवरी 1967 में
10 जनवरी 1966 में एक संधि हुई। संधि मतलब भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो मिल बैठ के बात कर लेते हैं। और इस संधि में जो मध्यस्थता की, जो मीडिएटर का काम किया, वो कौन किया? यूएसएसआर। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ के मध्यस्थता में कहां पर ये संधि हुई? ताशकंद में। सोवियत संघ में जो एक शहर है ताशकंद, वहां पे ये समझौता हुआ। और इस समझौता में हम क्या देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री थे जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान से वहां जो सैनिक प्रधान थे अयूब खान, वो थे। तो इन दोनों ने संधि पत्र पर सिग्नेचर किया। और इस संधि पत्र में क्या लिखा हुआ था कि जिस पर साइन किया, जिस पर कुछ शर्त लिखी हुई थी, तो क्या शर्तें थी कि दोनों देश आपस में अच्छे संबंध बना के रखें, ना कि आपस में उलझते रहें। दोनों देशों की सेना 5 अगस्त 1965 तक जहां पर थी पुनः वहीं चली जाए, क्योंकि सारे लोग तो सेना, यहाँ की सेना वहां घुस गई है, पाकिस्तानियों को भगाने के लिए भारत की सेना आगे बढ़ी हुई है। तो यह निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त 1965 से पहले जिसकी सेनाएं जहां थी वहां चली जाए। साथ ही साथ कहा गया कि कोई भी मुद्दा हो, अशांति उत्पन्न ना की जाए, आपस में मिल बैठ करके मामला को सुलझाने की कोशिश की जाए। तो इन सब बातों के साथ इस युद्ध का समापन हो गया, यह युद्ध समाप्त हो गया। लगा कि चलो अब तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। पुनः 1971 का युद्ध हो गया। 1971 का युद्ध में हम क्या देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया शुरू में कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान के जो जनता थी, वह पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर बहुत अत्याचार करती थी। वो एक ही देश था, बस अलग अलग था। इतना वो तंग करती थी, उसको सेकेंडरी ये में रखती थी, उसको दोयम दर्जे में रखती थी, और उसके साथ बहुत अन्याय करती थी। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने सम्मान बचाने के लिए सब भारत में घुसे जा रहे थे। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे में भारत ने कहा पाकिस्तान सरकार से कि भाई इतने लोग घुसे आ रहे हैं हमारे यहाँ, शरणार्थी लोग, इसको अपने यहाँ ले जाओ। उसने इनकार कर दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत सरकार को या भारत के लोगों को उन शरणार्थियों के प्रति एक दया भी थी, जिसके कारण उन्होंने उसकी मदद भी की। वहां पे जो मुक्ति संग्राम चल रहा था पश्चिमी पाकिस्तान की जो जनता है, उससे वो मुक्ति चाहती थी। तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा उन बेचारे पूर्वी बंगाल के लोगों, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भारत सरकार द्वारा मदद दी गई। इससे पाकिस्तान को बहुत गुस्सा आ गया। साथ ही साथ हम देखते हैं उस समय विश्व राजनीति में भी एक अलग सिचुएशन बन रहा था। हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ हो रहा था, और चीन वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ था, लेकिन उसने उससे धोखेबाजी कर अमेरिका से संधि कर ली थी। ऐसे में कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ चीन और अमेरिका हो गया था, और भारत के साथ रूस था। भारत ने देखा कि जब ऐसी स्थिति है, पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है, चीन के साथ अमेरिका, तो हमें भी किसी के साथ संधि करनी चाहिए। और 20 वर्ष के लिए एक संधि रूस का भारत के साथ हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, कोई आक्रमण होगा या किसी तरह का सैनिक आवश्यकता होगी, तो रूस भारत की मदद करेगा। तो इतने सारे ऐसी परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई, इससे पाकिस्तान भड़क गया कि ये जो है
उसे एक बहाना मिल गया कि आप जो है हमारे देश को, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ के मुक्ति संग्राम वाले को जो है मदद कर रहे हैं। तो इन सब बातों का बहाना बना करके पुनः 1971 के दिसंबर में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है और भारत ने भी बहुत जोरदार मुकाबला उनके सामने भारत की सेना करती है। और हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में भी वहां के जो पश्चिमी पाकिस्तान के जनता और सैनिक वहां के लोगों को परेशान करते थे, उसे खदेड़ के भगा देती है। मात्र 10 दिनों में साफ कर देती है पश्चिमी पाकिस्तान वालों को भारत की सेना, और इधर से भी जो है उसे रास्ता उसका क्लियर कर देती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मामला एकदम से ठंडा होने लगता है। जुलाई में जो है एक संधि फिर से होती है। तो ये तीसरी संधि होती है 31 जुलाई 1972 में। इस संधि को हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। जो समझौता इससे पहले हुआ था सोवियत रूस में, उसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ है? ताशकंद सोवियत रूस में है। सोवियत रूस, अब तो वो रूस हो गया, पहले वो सोवियत संघ था, वहां पे ताशकंद शहर था। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने इस संधि में हस्ताक्षर किए थे। और अभी जो 1972 में जो संधि हुई, शिमला संधि या शिमला समझौता, उसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और इस संधि के द्वारा फिर से एक पत्र में साइन किया गया कि हमें एक दूसरे की राष्ट्रीयता की, क्षेत्रीयता की, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। साथ ही साथ हमें बल प्रयोग या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग या युद्ध करने से बचना होगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का विवाद हो तो आपस में मिलजुल कर निपटारा करना होगा। जो उच्चायुक्त जहां नियुक्त है वो वहां चले जाएं। इस तरह से हम देखें तो कोशिश की गई कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना सहज जीवन जीने की कोशिश करे, कोई किसी पे को परेशान ना करे, कोई किसी पर हस्तक्षेप ना करे किसी के अंदरूनी मामले में। लेकिन पाकिस्तान कहां बाज जाता, उसे फिर से युद्ध करने का मन होने लगा। और पुनः हम देखते हैं कि अप्रैल 1999 में 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। ये कारगिल युद्ध, जो कारगिल, द्रास और कौन सा क्षेत्र है, इन सब मशकोह, इन सब जो पहाड़ी ये है चोटी, इन पर पाकिस्तानियों का अधिकार हो गया। अप्रैल में हुआ। हम जानते हैं कि दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, ये मस्को हो या द्रास हो या कारगिल क्षेत्र हो, तो यहाँ सैनिक चौकियां होती है, यहाँ पर भी आबादी होती है। तो ये लोग बहुत अधिक ठंड में, जहां -20-25 डिग्री चला जाता है, 30 डिग्री चला जाता है, यहाँ पे जीना मुश्किल है। ऐसे समय में सभी लोग नीचे उतर जाते हैं अपनी चौकियों को छोड़कर। पाकिस्तान में भी उधर हम देखते हैं कि उनकी भी सैनिक चौकियां होती है, वो भी नीचे उतर जाते हैं। और जब बर्फ गलना शुरू हो जाता है, यानी गर्मी आ जाती है, तब सैनिक पुनः उन चौकियों पे चले जाते हैं, अपनी सैनिक चौकी पे चले जाते हैं। जब अप्रैल में यहाँ के सैनिक अपने चौकी पे गए, अपने जो उनका बंकर है, जो उनका क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी मुजाहिदीन के रूप में सैनिक ही थे, पाकिस्तानी सैनिक ही थे। कहने का अर्थ कि पाकिस्तानी सैनिक हो या पाकिस्तानी मुजाहिदीन हो, इन लोगों ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था। पुनः युद्ध आवश्यक हो गया और अप्रैल 1999 में युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में भी जो है भारत के सैनिक विजयी हुए,
इसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे वो वहां के सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक कहलाए, इनको जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पछाड़ा, जिस तरह से वो पराजित हुए, वह एक उदाहरण है। और इस कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पुनः एक बार फिर से भारत पाकिस्तान पर विजय पा लेता है। चलो, ये तो हो गया, भारत पाकिस्तान अपनी औकात समझ के किनारे चला गया। लेकिन पाकिस्तान में के अंदर एक हलचल मच जाती है। ये अलग बात है, युद्ध में जो हानि होती है, जो होता है वो सब तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान में क्या असर पड़ता है कि वहां तख्ता पलट हो जाता है। नवाज शरीफ की सरकार को हटा करके जो सैनिक ये है अधिकारी, जो परवेज मुशर्रफ था, वह अपने हाथों में शासन ले लेता है और वहां पे सैनिक शासन शुरू हो जाता है। तो कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का संबंध आजादी के बाद से यही रहा। और इसे हम पूरा देख के समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।